शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के मुखलिस पैगंबर हैं। उनका लक़ब कलीमुल्लाह है क्योंकि वह अल्लाह ताला से हम कलाम करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान अलैहिस्सलाम और भाई का नाम हारून अलैहिस्सलाम था। आप में ताकत और कुव्वत बहुत ज्यादा थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से पहले एक मगरूर और जालिम बादशाह था जिसका नाम वलीद बिन मुशब था, जो फिरौन के नाम से मशहूर है, जो बनी इस्राएल के कौम पर जुल्म व सितम करता था और उनसे गुलामों की तरह काम लेता था। फिरौन को मानने वाले खिब्ती कहलाते थे और वो ऐश व आराम की जिंदगी गुजारा करते थे। एक रोज फिरौन ने ख्वाब देखा कि बैतुल मुक़द्दस से मिस्र के जानिब एक आग बढ़ता चला आ रहा है। वो आग तमाम मिस्र वालों को जला डालता है, मगर इस आग से बनी इस्राएल के घर मजफूज रहते हैं। फिरौन ने इस ख्वाब की ताबीर अपने पास मौजूद कहीनों से पूछी तो उन्होंने बताया कि बनी इस्राएल में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जिसकी वजह से मिस्रियों खिब्तियों की हलाकत होगी। तौरात में है और तारीख के जानने वाले भी कहते हैं कि फिरौन को बनी इस्राएल के साथ इसलिए दुश्मनी हो गई थी कि उस जमाने के काहिनों, नजूमियों और कयाफगरों ने उसको बताया था कि उसकी हुकूमत का जवाल एक इस्राएली लड़के के हाथ से होगा। और कुछ तारीखी रिवायतों में है कि फिरौन ने एक भयानक ख्वाब देखा था जिसकी ताबीर दरबार के ज्योति शियों और काहिनों ने वहीं दी थी, जिसका जिक्र गुजर चुका है। इस पर फिरौन ने एक जमात को इसलिए मुकर्रर किया कि वह तफ्तीश और तलाश के साथ इस्राएली लड़कों को कत्ल कर दे और लड़कियों को छोड़ दिया करे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा जब हमल से हुई तो इसकी खबर किसी को न हुई। उन्होंने सबसे छुपाए रखा और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तब भी सिवाय करीबी रिश्तेदारों को किसी को मालूम न हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नसब वंश कुछ वास्तों से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचता है। उनके वालिद का नाम इमरान और वालिदा का नाम यूकाबुत था। इमरान के घर में मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश ऐसे जमाने में हुई जबकि फिरौन इस्राएली लड़कों के कत्ल का फैसला कर चुका था। बहरहाल जूं जूं करके 3 माह तक उनके पैदा होने की किसी को मुतलक खबर न होने दी। इस सख्त और नाजुक वक्त में आखिर अल्लाह ताला ने मदद की और मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में यह बात डाल दी कि एक ताबूत की तरह का संदूक बनाओ जिस पर राल और रोगन पालिश कर दो ताकि पानी अंदर असर न कर सके, और उसमें उस बच्चे को हिफाजत से रख दो और फिर उस संदूक को नील नदी के बहाव पर छोड़ दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने ऐसा ही किया और साथ ही अपनी बड़ी लड़की मूसा की बहन को लगाया कि वह इस संदूक के बहाव के साथ किनारे किनारे चलकर अल्लाह ताला उसकी हिफाजत का वायदा किस तरह पूरा करता है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को अल्लाह ताला ने यह बशारत पहले ही सुना दी थी कि हम इस बच्चे को तेरी ही तरफ ला कर देंगे और यह हमारा पैगंबर और रसूल होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिस संदूक में थे वह संदूक बहते बहते फिरौन के महल के पास पहुंचा। महल के दरबारियों ने संदूक को निकाल लिया। फिरौन की बीवी आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा जो नेक खातून थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा और फिरौन से कहा, ये तेरी और मेरी आंखों की ठंडक है और इसे अपना बेटा बना ले। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भूख लगी और दूध के लिए रोने लगे तो दूध पिलाने वालियां लाई गईं, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी का दूध नहीं पिया। करीब में ही मूसा अलैहिस्सलाम की बहन जो आपकी निगरानी करते हुए पीछे आई थी कहने लगी, मैं एक घर जानती हूं जो इस बच्चे को दूध पिला सकती है। इस तरह अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वापस उनकी मां के पास लौटा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के महल में पाई और जवान हुए। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को ताकत व कुव्वत बहुत अता की थी। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने 2 लोगों को आपस में लड़ते हुए देखा। उसमें से एक बनी इस्राएल से था और दूसरा खिब्ती था। बनी इस्राएल के शख्स ने आपसे मदद मांगी। आपने मदद का इरादा किया और खिब्ती को एक मुक्का मारा जिससे उसकी मौत हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मकसद
कत्ल का नहीं था और आपने अल्लाह ताला से तौबा किया। तफसीर सूरह क़सस आयत 15 और 16। अगले दिन जब मूसा अलैहिस्सलाम शहर की तरफ निकले तो देखा कि वही बनी इस्राइल फिर किसी से झगड़ रहा है और आपको देखकर फिर से आपसे की आपने फरमाया तू तो झगड़ालू आदमी है और उसके मुकाबले वाले खिप्ती की तरफ हो गए। बनी इस्राइल ने कहा कि कल जैसे एक आदमी को मारा था क्या आज मुझे भी मार डालोगे? उसकी इस बात से आप समझ गए कि कल वाली बात पूरे शहर में फैल गई है। जब फिरौन को पता चला कि मूसा अलैहिस्सलाम ही मिस्री के कतिल हैं तो फिरौन ने जल्लाद को हुक्म दिया कि मूसा को गिरफ्तार कर हाजिर करे। मिस्रियों के इस मजमे में एक मुअज़्ज़ज़ शहरी वह भी था जो दिल व जान से हजरत मूसा से मोहब्बत रखता और इजरायली मजहब को जानता था। ये फिरौन ही के खानदान का आदमी था और दरबार में हुक्म सुना तो फिरौनी जल्लाद से पहले ही दरबार से निकलकर दौड़ता हुआ हजरत मूसा की खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे सारा किस्सा बयान किया और उनको मशविरा दिया कि इस वक्त मसलहत यही है कि खुद को मिस्रियों से नजात दिलाइए और किसी ऐसे मुकाम पर हिजरत कर जाइए जहां उनकी पकड़ न हो सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके मशविरे को कबूल फरमाया और अर्जे